हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 4 और आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। और उसके साथ साथ दोस्तों, हम लोग टॉपिक के बाद कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, आरबीआई, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से अगर इस टॉपिक से रिलेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन सभी क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर दें, जिससे आपकी तैयारी जो है वो मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम लेक्चर नंबर 4 को खत्म करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, सबसे खास बात कि प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और इसको पहले हम लोग आसानी से समझते हैं। तो जो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व होता है दोस्तों, वो एक ऐसा कर्व होता है जो कि बताता है कि इकोनॉमी या फिर व्यक्ति अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके दो चीजों को मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में बना सकता है। नहीं समझ में आया? और आसानी से समझाता हूं दोस्तों, पहले आप इसको समझो। सबसे खास बात दोस्तों कि पीपीसी जो है ना, ये मतलब प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, ये बताता है स्कैरसिटी, मतलब कि जो इकोनॉमी में जो कमी है उसको बताता है। चॉइसेस, मतलब हम लोग को किस चीज़ों को चुनना चाहिए वो बताता है। या फिर अपॉर्चुनिटी को, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि किसी एक को छोड़ के दूसरे को सिलेक्ट करना, तो जो छूटा है वही तो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले इसको समझते हैं और उसके बाद से डायग्राम के बेसिस पे फिर से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझते हैं। तो सबसे खास बात दोस्तों, स्कैरसिटी होता है क्या है? स्कैरसिटी मतलब किसी चीज की कमी, मतलब कि रिसोर्सेज में अगर हम लोग देखें तो मनी, लेबर, लैंड जो है एकदम लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमंस के जो वांट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। तो क्या होता है, ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो हो तो गया दोस्तों स्कैरसिटी यहीं पे। जैसे एक फार्मर के पास जमीन लिमिटेड है, लेकिन उसमें या तो वो वीट उगा सकता है या तो वो शुगर केन उगा सकता है। अगर दोनों तो मिक्स कर नहीं सकता है तो हो गया ना स्कैरसिटी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी अगर इसी तरीके से लोग करेंगे तो क्या होगा ना कि स्पेसिफिक सेगमेंट के बारे में सोचा जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सेगमेंट जो है या फिर एक जो दायरा है वो कम होगा और उसका डिमांड मार्केट में एज इट इज रहेगा ही दोस्तों। फिर चॉइस क्या है उसको समझते हैं। तो इसमें जो होता है ना कि चॉइस में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उसमें हमको चुनना पड़ता है कि हम लोग क्या करें। जैसे फार्मर को यहाँ पे चूज करना पड़ा ना दोस्तों कि ज़्यादा वीट उगाएं कि ज़्यादा शुगर केन उगाएं, या फिर वो इस एस्पेक्ट में भी सोच सकता है कि किससे मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और सबसे कम समय में कौन उग जाएगा दोस्तों। तो ये एक तरीके का पर्सनल बेनिफिट होता है चॉइस। उसके बाद से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? तो व्हेन यू चूज वन थिंग, अगर आप किसी एक चीज को चुनते हो और किसी एक चीज को छोड़ देते हो तो जो चीज को छोड़ा गया है वही तो हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे अगर वीट ज्यादा उगाया जाए और शुगर कम देखा जाए तो शुगर केम जो है कम होगा, तो यही ना हुआ कि कॉस्ट ऑफ चूजिंग वीट। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी फिर से एक बेटर एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ पेश करता हूं। क्या होगा कि आपके पास मान के चलो एक बुक है, ठीक है, और दूसरी तरफ फोन है, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि आप अगर फोन को सेलेक्ट करोगे तो आपने बुक को जो मिस किया है वही तो हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझे? जिस चीज को मिस करोगे दो में से एक को, वो हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, चलो अब इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मतलब दोस्तों, अगर इस टर्म को अगर आप लोग लिखोगे ना तो पहले आप इस टर्म को पहले अच्छे से समझो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पहले इसको समझो दोस्तों। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी चीजों को प्रोड्यूस करना ये कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग, जो लोगों का डिमांड होता है, नीड होता है बेसिक, ठीक है, तो उसके नीड के अकॉर्डिंग अगर आप लोग समझो तो इसको प्रोड्यूस करने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यही है हमारा पॉसिबिलिटी, यही जो पॉसिबिलिटी अगर हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे इसी को तो बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि किसी इकोनॉमी के पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उनसे हम अलग अलग चीजें कितनी भी इफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वही है मतलब कितना इजीली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उस स्पेसिफिक दायरे से।
जैसे एग्जाम्पल का हम लोग देखें दोस्तों, तो मान लो कि एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और उस जमीन पर या तो वो शुगर केन उगा सकता है या फिर वो वीट उगा सकता है या फिर वो दोनों उगा सकता है। तो क्या होगा कि अगर वो 100% शुगर उगाएगा तो शुगर केन उगाएगा तो आपको दिखेगा कि वीट जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब ना के बराबर उगेगा। लेकिन अगर वो वीट को थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे शुगर केन कम होता हुआ दिखेगा। यही चार्ट तो आपको दिखा रहा है दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कि अगर शुगर केन यहाँ पे अगर कम होता दिखेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वीट बढ़ रहा है, मतलब कि एक कम होगा तो एक बढ़ता आपको दिखेगा ही दिखेगा। इनफैक्ट अगर देखेगा ये ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो कर्व का जो हर एक पॉइंट है वो बहुत ही इफिशियंट कॉम्बिनेशन बताता है। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि शुगर केन कम हो चुका है और वीट बढ़ चुका है, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो मतलब इस तरीके का हर एक पॉइंट आपको अलग तरीके का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अब कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट जो है दोस्तों इनएफिशिएंट है, मतलब कि रिसोर्सेज फुल्ली यूज्ड नहीं हुए हैं। अगर इस एरिया की बात की जाए दोस्तों तो जितने भी रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से यूज नहीं हुए हैं। और कर्व के बाहर अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी तक का जो रिसोर्सेज जो है ना ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड है यहाँ पे। मतलब खुद सोच के देखो दोस्तों, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है लेकिन हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे डिमांड कम है लेकिन प्रोडक्शन मतलब डिमांड कम है लेकिन प्रोडक्शन हम लोग मैनेज नहीं कर, मतलब वही नहीं मैनेज हो पा रहा है। उसके बाद से हम लोग समझते हैं दोस्तों शेप ऑफ पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो जो ये कनकेव शेप का होता है ये बताता है ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब कि हर बार एक गुड ज़्यादा बनाते हो तो दूसरा गुड का और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, जैसे शुगर के और वीट का वैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था। क्या होता है कि अगर एक 100 है तो दूसरा 0 है, दूसरा क्या होगा कि अगर 80 होगा तो फिर यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे अगर हम लोग को दिखेगा ये 70 हुआ है तो ये 30 हुआ है। मतलब कि एक घट रहा है तो एक यहाँ पे बढ़ रहा है दोस्तों, इस तरीके का ये फिगर आता है। अगर कर्व के एस्पेक्ट में हम लोग देखें तो इफिशिएंट प्रोडक्शन होता है जहाँ पे रिसोर्सेज पूरे यूज्ड होते हैं। कर्व के अंदर जो ब्लू डॉट था दोस्तों मैंने जो आपको बताया वो इनएफिशिएंट यूज था। इनएफिशिएंट मतलब कि कुछ वर्कर्स हैं लेकिन मशीन्स भी वहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं, मतलब शांति से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई इनसाइड द कर्व में, मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन लोगों का डिमांड है ही नहीं, ये एक बेसिक वहाँ पे बता रहा है। या फिर आउटसाइड कर्व में देखोगे तो मतलब कि वहाँ पे इतना डिमांड आ चुका है कि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज ही नहीं है कि उसको हम लोग मैनेज करें। और दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन था वीट और शुगर केन का, ये अगर बढ़ रहा है तो ये हमेशा आपको दिखेगा कि घट रहा है। इस तरीके का ये ग्राफ है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। एग्जाम्पल में दोस्तों आप भी देखे थे कि ए से ई तक, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट से इधर तक आप लोग जब बढ़ रहे थे ए से ई तक, तो क्या हो रहा था कि वीट बढ़ता है तो शुगर केन सेक्रीफाइस होता है। तो जो सेक्रीफाइस हुआ है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अब इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे 2021 में दोस्तों यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा है जो हम लोग मान सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो अगर आप लोग समझो अच्छे से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है कि हम लोग देखें क्या रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, उसके बाद से फुल और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन है दोस्तों, या फिर कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अगर इस चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझो ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या था ये कर्व, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या था कि ये कर्व एक स्टैंडर्ड पोजीशन को शो करता है, एक ऐसा पोजीशन जिसमें दोनों का बेसिक नीड को मीट किया जाए, ना ज़्यादा सॉरी ना कम ना ही ज़्यादा, मतलब इस तरीके का, मतलब फिक्स्ड रिसोर्सेज, मतलब कि यहाँ पे एक तरीके का आपको फिक्स्ड रिसोर्सेज का दायरा दिख रहा है। तो ये होगा दोस्तों फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इससे कम होगा तो हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे और इससे ज़्यादा होगा तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फुल और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी दिख रहा है दोस्तों। और जाहिर सी बात है कि अगर इस दायरे में इकोनॉमी हमेशा रन करेगा तो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी भी आएगा दोस्तों, और नहीं तो हमेशा एक हम लोगों को ग्रोथ भी दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग जितने भी रिसोर्सेज को अगर बना रहे हैं और उसको इजीली सेल आउट कर दे रहे हैं, इजीली यूज करने भी रिसोर्सेज को अगर जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी हमेशा ग्रोथ करेगा, किसी का भी स्टॉक कहीं होल्ड नहीं रहेगा दोस्तों, और पैसा बहुत अच्छा घूमेगा।
मतलब इसका एक एक्सप्लेनेशन भी देख लो दोस्तों यहाँ पे। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बताता है कि जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, वरना कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। एकदम सही बात है दोस्तों। अगर इधर की तरफ मूव किया तो रिसोर्सेज ज़्यादा होने के कारण डिमांड नहीं मीट करेगा, और इधर में हम लोग देखेंगे कि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, जो CGL टीयर 1 में 2019 में पूछा गया था कि पीपीसी शोज विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मोस्ट क्लियरली। पीपीसी कर्व किस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा अच्छे से दिखाता है? तो आपको मैंने बता दिया है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पूछता है कि राइट वर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी मींस, मतलब कि एक सही डायरेक्शन में पीपीसी का क्या मतलब है? तो आपको दिखेगा दोस्तों कि लेस प्रोडक्शन है क्या? नहीं, लेस प्रोडक्शन कभी भी पीपीसी कर्व अच्छा बनाता ही नहीं है। उसके बाद से क्या रिसोर्सेज वेस्टेज है? नहीं, ये भी नहीं दिखाता है। हमेशा ये इकोनॉमिक के ग्रोथ को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा ये जब कर्व बिल्ड होता है तो एक इकोनॉमी के बेसिक जो सप्लाई और डिमांड का जो थियरी है उसको ये अच्छे से मीट करता है। तो ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट को दिखाता है। आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि पॉइंट इनसाइड पीपीसी कर्व क्या होता है? तो पॉइंट इनसाइड कर्व में आपको मैंने दोस्तों पहले भी बता चुका है कि इसमें होगा क्या कि रिसोर्सेज तो होंगे लेकिन उसका यूज नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर दोस्तों? अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब यूज ही नहीं हो रहा है ना, यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। बना रहे हैं हम लोग, अगर मान के चलो कि आप किसी प्रोडक्ट का 1000 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया? कर्व के अंदर आ गया। उसके बाद यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पीपीसी कर्व है ये क्या दिखाता है? तो इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन और यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही हम लोगों ने देखा था कि सबसे जो खास चीज होता है इकोनॉमी को रन करने का वो होता है प्रोडक्शन को नीड के साथ मीट करना। सबसे खास चीज यही होता है। तो अगर अदर्स पॉइंट को हम लोग देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा नहीं दोस्तों, इकोनॉमिक फेलियर होगा नहीं, रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे नहीं। तो ये जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसको इजीली कैसे रिसोर्स को यूज कर दिया जाए, यही तो होता है पीपीसी कर्व। उसके बाद से CHS 6 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था दोस्तों कि अगर पीपीसी अगर स्ट्रेट लाइन हो तो क्या होगा? मतलब कितना इजी क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग टॉपिक समझे रहोगे तो कितना होगा कि मतलब जो पीपीसी कर्व मान के चलो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है? तो स्ट्रेट होने का मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, अगर 100 रुपए का मैं बुक ही खरीद रहा हूँ, बार बार बुक ही खरीद रहा हूँ, तो क्या होगा? पेन को तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना, मतलब कि बुक ही मेरा एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो हमेशा जो पेन जो मैं स्किप कर रहा हूँ या फिर छोड़ रहा हूँ, तो वो मेरा क्या हो रहा है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मतलब एक ही चीज पे मैं रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो हो गया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दोस्तों। इसमें तो एक्स्ट्रा सोचने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्टली समझाती हैं। दोस्तों IBPS 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लर्क एग्जामिनेशन में कि ये जो कनकेव जो होता है पीपीसी ये क्या दिखाता है? तो कनकेव कैसे होता है दोस्तों पहले समझो, ठीक है? अब देखो बताते हैं। इस कनकेव में अगर हम लोग देखें तो क्या था कि कांस्टेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये सीधा तो है नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, तो ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा नहीं। नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये नहीं बता रहा है दोस्तों कि ये कर्व है कि नहीं है, क्योंकि इस तरीके का भी तो ग्राफ हो सकता है। आप मान के चलो कि इस तरीके का भी तो हो सकता है ग्राफ, ठीक है? तो ये कनकेव है, ये सबसे खास बात है ना। या फिर आपको यहाँ पे डी नंबर पहले समझाता हूँ, फिर आंसर जो है उसको मैं समझाऊंगा। डी नंबर क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब क्या कि रिटर्न जो है कम होते जा रहे हैं, तो मतलब ये दोनों एस्पेक्ट में ना होगा, तो यहाँ पे एक अच्छा मीटिंग पॉइंट होगा ही नहीं। और उसके बाद से देखिए, अगर सी नंबर को देखें तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जितना रिसोर्सेज है उसको ऑन टाइम हम लोग फुलफिल करते जा रहे हैं। ये इकोनॉमी के साथ एक अच्छा ये ताल मिला के आगे बढ़ रहा है। तो क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। इस तरीके का जो स्ट्रेंथ है वो चलता है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ मैंने आपको पढ़ा चुका है, तो अब जाके उस लेक्चर में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ सकते हो और आपको
इतना इजी वे में समझ में आएगा जहाँ पे आपको दूसरी जगह पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ मैंने उस जो लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों, उसमें ये भी बता दिया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के से पूछे गए जो एग्जामिनेशन है, जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं इतने सारे टेढ़े मेढ़े तीखे सवाल, उसको भी मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि यूपीएससी सीएपीएफ में 2018 में पूछा गया था कि पीपीसी को हम लोग और किसी नाम से जानते हैं क्या? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बजट लाइन होगा नहीं, इंडिफरेंस कर्व होगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होने का रीजन है और ये किनेसियंस कर्व तो होगा नहीं दोस्तों। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि अगर आपको देखो तो पीपीसी जो होता है वो ये ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है कन्वर्जन को शो करता है एक के ऊपर एक। जैसे एक घट रहा है तभी तो एक बढ़ रहा है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है दोस्तों। उसके बाद से नाबार्ड ग्रेड ए में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीपीसी क्या नहीं दिखाता है, तो हम लोग को तो पता है कि स्कार्सिटी दिखाता है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। इन्फ्लेशन नहीं दिखाता, ये हो सकता है, ठीक है। ट्रेड ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है दोस्तों, तो ये तो दिखाता ही है। उसके बाद से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डायरेक्टली पूछ दिया है, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन डायरेक्ट आपका आंसर है। बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा है जो पीपीसी कर्व पे इम्प्लाई होता है। तो अब तो दोस्तों अब आप इसको समझो तो क्या होगा कि चेंज इन रिसोर्सेज, ये क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आंसर से ऑप्शन से दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि रिसोर्सेज को चेंज करना इट्स नॉट मीन कि ये पीपीसी कर्व बना रहा है। मतलब रिसोर्सेज का देखो पीपीसी कर्व जो होता है ना दोस्तों, कर्व के ही एस्पेक्ट में आप इसको देखना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि चेंज का एस्पेक्ट जो होता है ये ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है, कभी बड़ा कभी घटा, इस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन ये कर्व है। फिर उसके बाद से चेंज इन चॉइस और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, जाहिर सी बात है दोस्तों ये आंसर, ये पॉइंट एकदम सही है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कर्व के ऊपर का जो मूव अगर हम लोग देखें दोस्तों तो आपको दिखाता है कि एक गुड का ज्यादा है और दूसरे का काम सेम या फिर टोटल के साथ होता है। जैसे कि आपको दिखेगा कि इस कर्व में एक जो है वो दूसरे को सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो आंसर होगा दोस्तों ये दिखाता है कि चॉइस चेंज हो रहा है और कॉम्बिनेशन दोनों का यहाँ पे है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट होगा नहीं और बेटर टेक्नोलॉजी तो होगा ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स को रियल इंसिडेंट्स के साथ रिलेट करके। तो दोस्तों कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में को प्रेस कर दें, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।